ये सारा इलाका जो है, ये आगे का जो इलाका है, फॉरवर्ड इलाका, ये सारा इलाका भी रशिया ले ले। और इसके बाद क्या हो, इसके बाद रशिया एक सीज फायर लाइन बनाएगा यहाँ पे, और यूक्रेन भी, और ये एक्सेप्ट कर लेगा कि आइंदा के बाद जो है वो जंग नहीं होगी। इतने इतने इलाके तक रशिया कैप्चर करना चाहता है, और इलाके को यूक्रेन के कैप्चर करना चाहता है रशिया। लेकिन यूक्रेन ये चाहता है कि ऐसा नहीं हो। अब ये तो एक सिचुएशन ऐसी है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा एक और बड़ी अहम सिचुएशन है, वो उससे भी ज़्यादा जो है वो समझना और अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है, और इसको जानना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट राइट नाउ कि रशिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने जो टैक्टिक्स है, अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, उनको चेंज कर रहा है। रशिया को ये बात समझ आ चुकी है कि यूक्रेन जो है वो अमेरिका और नेटो के जो वेपन्स यूज़ कर रहा है, आने वाले टाइम पे वो अमेरिका और नेटो के वो जो सारे वेपन्स हैं वो यूक्रेन को बेनिफिट्स देंगे। और अगर उसको उन सारे वेपन्स, मोर इम्पोर्टेंटली उन सारे वेपन्स को उसको हराना है या उनसे जीतना है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रशिया कि वो उनको मैनिपुलेट करे और ऐसे तरीके से चीज़ों को लेकर चले कि आने वाले टाइम पे यूक्रेन और रशिया जो है उस जंग में रशिया को जो है वो शिकस्त ना हो और वो ये जंग जीत जाए। अब रशिया ये कर रहा है कि उसने अपने इस्कंदर मिसाइल्स, जो कि उसके क्रूज मिसाइल्स हैं और जो उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ पैदा कर दी हैं कि वो बासानी अपने दुश्मन को अटैक भी कर देते हैं, उसको नुकसान भी पहुंचा देते हैं, और उसको समझ भी नहीं आती कि उसके साथ हुआ क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर मिसाइल्स होते कैसे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये सारी सिचुएशन बताता हूँ कि फाइनेंशियल टाइम्स क्या रिपोर्ट कर रहा है। अब फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि रशिया हैज मॉडिफाइड इट्स बैलिस्टिक मिसाइल्स टू मनूवर इन फ्लाइट एंड इवेड यूक्रेनियन एयर डिफेंस सिस्टम्स इंक्लूडिंग यूएस सप्लाइड पेट्रियट्स। अब फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट्स होती हैं, याद रखिएगा, वो बड़ी एक्यूरेट रिपोर्ट्स होती हैं। फाइनेंशियल टाइम्स पे पूरी दुनिया जो है वो बिलीव करती है, उनकी खबरें बहुत अहम होती हैं। फाइनेंशियल टाइम ये रिपोर्ट कर रहा है कि रशिया ने अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं, उनको कुछ बेहतर करने की कोशिश की है। जो अमेरिका का जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम इस टाइम रखा हुआ है कीव के अंदर या यूक्रेन के ईस्टर्न इलाकों की तरफ, उसको वो इवेट कर देता है और बासानी अपने दुश्मन को वो अटैक कर देते हैं। पहली बात तो ये है। अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन की हैं मिसाइल्स के अंदर, वो मैं भी आपको आगे जाके बताता हूँ। इससे पहले इस चीज़ को समझिएगा, Patriot air defense systems are among the most advanced tools available to intercept Russian missiles, and Ukraine officials have repeatedly stressed their critical needs for more. अब जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो आपको पता है $1 बिलियन का एक डिफेंस सिस्टम होता है। रशिया यूक्रेन ये कहता है कि उसको तकरीबन 10 पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए ताकि वो रशिया के थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सके। उसके पास तकरीबन 5 से 6 बैटरीज हैं यूक्रेन के पास, और आने वाले दिनों में उसको 5-6 और भी मिलने वाली हैं। तो कुल मिला के ये 10 बैटरीज यूक्रेन के पास हो जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद कुछ चेंजेस की हैं स्ट्रेटजी में, कुछ चेंजेस की हैं वॉर्स में रशिया ने, मोर इम्पोर्टेंटली, और उससे रशिया का जो मिसाइल सिस्टम है वो और ज़्यादा कारआमद साबित हो गया है, वो और ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, जिससे यूक्रेन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। अब वो मैं भी आपको मैप्स दिखाता हूँ, मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि असल में बात क्या हुई है। अब फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक रशिया और यूक्रेन की जो जंग चल रही है इसमें रशिया ने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई है, और वो स्ट्रेटजी क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, मैं फिर आपको मैप की मदद से भी बताऊंगा। देखिए, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो एक एयर डिफेंस सिस्टम है वो क्या करता है, मैं आप लोगों को पहले मैप दिखाता हूँ और उस मैप को समझाने, मैप पे समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको, इस मैप को दोबारा देखिएगा जरा। ओके, अब मिसाल के तौर पे ये कीव है, ये कैपिटल है। ओके, इस कैपिटल के ऊपर एक पेट्रियट एयर डिफेंस बैटरी लगी हुई है। उस बैटरी का काम क्या है, जब भी रशिया से कोई मिसाइल आएगा, जब भी कोई रशिया से मिसाइल आएगा तो वो क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा उस इलाके को, वो उस इलाके के अंदर उसके रिडार्स काम कर रहे होंगे, वो उसको डिटेक्ट कर लेगा कि ये मिसाइल आ रहा है। ओके, अब उस मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री जो है, याद रखिएगा, जब भी कोई रिडार सिस्टम किसी मिसाइल को डिटेक्ट कर लेता है तो डिटेक्ट करने के बाद उसको उसकी ट्रेजेक्ट्री भी पता चल जाती है। मिसाल के तौर पे अब इस मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री जो है वो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को पता चल चुकी है कि इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, वो ट्रेजेक्ट्री जो है मिसाल के तौर पे वो इस इलाके में है। मिसाल के तौर पे मैं आपको दोबारा बताता हूँ ताकि आपको आसानी हो। अब ये पेट्रियट एयर डिफेंस बैटरी है, ये रशिया है। रशिया ने फैसला किया है कि वो एक मिसाइल फेंकेगा, वो एक मिसाइल जो है वो मारेगा कीव के ऊपर। रशिया का मिसाइल चलना शुरू हो गया, चालू हो गया। पेट्रियट एयर डिफेंस की जो बैटरी है उसका रिडार जो है वो काम कर रहा था, उसके रिडार ने डिटेक्ट कर लिया कि एक मिसाइल आ रहा है। अब इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो क्या है, रिडार के मुताबिक रशिया के मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री जो है वो
कीव पर अटैक करने वाली है, मतलब ट्रेजेक्ट्री के मुताबिक ये अटैक कीव पर होगा। पेटेड एयर डिफेंस बैटरी जो है वो तैयार हो चुकी है और वो पकड़ने के लिए तैयार हो चुकी है कि इसको इंटरसेप्ट कर लेगा। कहां पर? ये इंटरसेप्ट इसको यहां पर कर लेगा, इस इलाके में। लेकिन होता क्या है, जब जो ही ये अपनी ये जो मिसाइल हैं, जो ये नई स्ट्रेटजी रशिया ने अपनाई है, ये जो ही मिसाइल अपनी ट्रेजेक्ट्री के पास आते हैं, ये उस जगह को हिट करने की बजाय फौरन से अपनी जगह बदल के किसी और जगह हिट कर लेते हैं। यानी मैं आपको दोबारा अंडरस्टैंड कराने की बात करता हूं, मिसाल के तौर पे आपको आसान अल्फाज में बताता हूं, जो रशिया ने नई स्ट्रेटजी अपनाई है वो ये स्ट्रेटजी अपनाई है कि जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को डिटेक्ट कर लेता है कि मिसाइल अब यहां पे आ रहा है। मिसाल के तौर पे ये मिसाइल आ रहा है, ये पेट्रियट एयर डिफेंस बैटरी है, इसने इसको डिटेक्ट कर लिया है। अब डिटेक्शन का मतलब ये कि इसको पता चल चुका है कि इस मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री कहां पे है। मिसाल के तौर पर इस मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री जो असल में शो हो रही है वो यहां पे है, यहां पे गिरेगा वो। लेकिन वो होता क्या है, वो गिरने से पहले अपनी अपनी ट्रेजेक्ट्री बदल के कहीं और गिर जाता है। उससे क्या हो रहा है, उससे ये प्रॉब्लम हो रहा है कि पिछले 2 से 3 महीने में जो यूक्रेन है उसका बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा अटैक्स जो हैं वो उसके ऊपर हो रहे हैं, और जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। वो मैनिपुलेट किस तरह किया जा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। मैनिपुलेट इस तरह किया जा रहा है एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। मैं आप लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें क्या काम है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूं। होता यह है, मैं आपको दोबारा मैप दिखा रहा हूं, इसको जरा समझिएगा। होता यह है कि रशिया ने मिसाल के तौर पे अपना एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च किया है। बैलिस्टिक मिसाइल की प्रोग्रामिंग ये की गई है कि आपने जो है बैलिस्टिक मिसाइल की प्रोग्रामिंग ये की गई है कि आपने अपनी ट्रेजेक्ट्री को यहां तक, इस इलाके तक आपने यहां पे रखना है, ताकि पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो उसको पकड़ ले और समझ जाए कि ये यहां पे, ये इसी इलाके में गिरेगा। यानी उसको पता लग जाए कि ये इस इलाके में गिरेगा, तो उसको उससे पहले इसको पकड़ ले। लेकिन इससे पहले कि वो उसको पकड़े, ये अपनी ट्रेजेक्ट्री फौरन चेंज करके किसी और जगह पे गिर जाता है, जिससे नुकसान ज्यादा होता है। असल में होता क्या है, रशिया ने अपने मिसाइल्स के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी है कि वो जिस जगह पे गिरना होता है उसको प्रोग्राम करके बता दी जाता है कि आपने यहां पे नहीं गिरना, आपने गिरना कहीं और है, लेकिन आपने शो ये करना है, आपने शो ये करना है कि मैं यहीं पे गिरूंगा। ओके, इट इज जस्ट लाइक दैट, इट इज जस्ट लाइक दैट कि आप जो है वो अपने दोस्त के पास जा रहे हैं, आपके दोस्त को पता है आपका दोस्त सामने खड़ा है, आप पीछे से, आप दूर से आपका दोस्त आपको नजर आ चुका है, तो आपको पता है कि आपका दोस्त आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन आपके दोस्त आपकी तरफ आने से पहले आपके दोस्त को एक और दुकान नजर आ रही है, वो फौरन उस दुकान में चला जाता है। तो आपके दोस्त आपकी जो एकदम से जो आपका जो एकदम से माइंड सेट है वो थोड़ा सा हिट होगा कि ये दुकान पे क्यों चला गया, ये मेरे पास क्यों नहीं आया। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट जो मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो चीज़ जब नहीं होती तो उसको मैनिपुलेशन कहते हैं। तो रशिया आजकल ये मैनिपुलेशन कर रहा है, ये पहले भी खेली जाती है मैनिपुलेशन, लेकिन रशिया आजकल ये मैनिपुलेशन क्यों कर रहा है? बिकॉज रशिया आजकल ये मैनिपुलेशन इसलिए कर रहा है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इन सारे सिस्टम्स में आ गई है, और उस मदद से जो है वो जिस ट्रेजेक्ट्री पर जाना चाहता है उस ट्रेजेक्ट्री को वो उसकी प्रोग्रामिंग चेंज करके उसको दूसरी जगह पे हिट करता है, जिससे जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की जो प्रोग्रामिंग होती है कि ये इस जगह पे ही गिरेगा, वो एकदम से शटर्ड हो जाती है और वो उसको डिफेंड नहीं कर पाता, जिस वजह से पिछले 2 महीनों में हमने ये नोट किया है, और फाइनेंशियल टाइम्स भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। और ये इस्कंदर मिसाइल जो है, ज़्यादातर इस्कंदर मिसाइल सिस्टम्स इसमें यूज़ हो रहे हैं। मैं भी इस पर बात करता हूँ कि कौन से मिसाइल हैं। अब रशिया की स्ट्रेटजी क्या है, दोबारा सुनिएगा। Instead of following a predictable trajectory, the missile now went off course near their targets, driving sleepy or exacting sharp maneuvers that confuse and avoid patented interceptors. Financial Times reported in what one Ukrainian official called game changer in Russia. अब हो क्या रहा है कि जो फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो मिसाइल्स होते हैं, ये मिसाइल्स जो हैं ये उड़ते रहते हैं, लेकिन जब ये अपने निशाने के पास पहुंचते हैं फौरन से अपनी ट्रेजेक्ट्री बदल लेते हैं, जिससे जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है वो मैनिपुलेट होता है, वो एकदम से घबरा जाता है और वो उस चीज़ को इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। तो इस चीज़ को अभी इस टाइम जो है वो यूक्रेन के ऑफिशियल्स कह रहे हैं, जिन्होंने कोट किया है अपना नाम बताए बगैर, कि ये एक बहुत गेम चेंजिंग चीज़ है जिससे यूक्रेन को पिछले 2 महीनों में बहुत नुकसान पहुंचा है। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस था यूक्रेन की, उन पर भी अटैक हुआ था। जूलिया नाम था गालिबन उनका, जो प्राइम मिनिस्टर है यूक्रेन की, उनके ऑफिसर भी इसी तरह ही अटैक हुआ था और वो पकड़ा नहीं जा सका। अगली बात सुनिएगा, अगली बात इस टाइम क्या है, अगली बात को जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, अगली बात को सुनिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि एज ऑफ नाउ, अब मोर इंपॉर्टेंटली, अब जो वेस्टर्न ऑफिशियल्स हैं उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है। वो इंटरव्यू क्या है उसको सुनिएगा। अब वेस्टर्न